जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खर मास कब से लग रहा है, खर मास में क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, इस वाले खर मास में आप क्या क्या कर सकते हैं, खरीदारी का और शादी विवाह का शुभ मुहूर्त कब से शुरू हो रहा है और कब से समाप्त हो रहा है, खर मास की तिथि क्या है, कब से और कब तक लगी रहेगी, इस बीच में आप किन-किन नियमों का पालन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों, चलिए जानते हैं, बहुत दिनों से जिसको इंतज़ार करते हैं लोग शादी के लिए, शुभ मुहूर्त या मुंडन संस्कार के लिए, हमारे हिंदू संस्कृति और सभ्यता में, सामान्य धर्म में यानी सनातन धर्म में जो सबके लिए है, इसमें एक शुभ मुहूर्त और लग्न होता है हर काम को करने के लिए। लेकिन शुभ मुहूर्त और लग्न के बीच में 2 बार ऐसे 2 मंथ आते हैं साल में कि जिसमें नहीं किया जाता है और करने वालों को अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि खर मास का महीना यानी आज के दिन से ही यानी होलिका दहन के बाद से ही शुरू होता है। साल भर में 2 बार आता है, जब सूर्य धनु राशि से मीन राशि में प्रवेश करता है तो खर मास का महीना आता है। वो दो ही राशि में जाता है। गुरु अपनी 2 ही राशियों में सूर्य यानी धनु राशि और मीन राशि में प्रवेश करता है, तब जाके खर मास माना जाता है। इस खर मास के महीने में एक फागुन के महीने में और दूसरा कार्तिक के महीने के पहले जो खरमास पड़ता है उस महीने का खरमास मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमारे हिंदू सभ्यता में चलिए जानते हैं कि क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। खर मतलब दुष्ट होता है और मास मतलब महीना होता है। यानी दुष्ट अछूत महीना होता है कि जिससे दुष्ट कहते हैं उसे अछूत कहते हैं। तो इसीलिए अछूत का महीना हो जाता है कि इसमें शुभ कर्म नहीं किए जाते हैं और रोक दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि शुभ मुहूर्त खरीदारी का 2 पड़ने वाला है। जैसे हर महीने में कुछ-कुछ दिन के लिए खरीदारी है, जैसे 8 तारीख, 19 तारीख, 9 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, और ये महीना इस तरह से करके हमारे वहाँ शादी विवाहों का लग्न होता है कि किस दिन होगा, तो ये सारे मुहूर्त पड़ रहे हैं। तो मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी डिटेल आपको टाइटल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिख कर दूँगी, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। मैं सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ भी लिख देती हूँ कि जिससे आप आसानी से मोर में जो वीडियो देखते समय मोर पर जब आप टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, तो उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, खर मास के महीने में 16 जो संस्कार होते हैं, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार, गुरुमुख यानी जो कान में गुरुजी मंत्र देते हैं वो संस्कार, या अन्य ऐसे जो विवाह शुभ मुहूर्त पूजन पाठ कथा भागवत का शुभ संस्कार होता है, ये सारे रोके जाते हैं। लेकिन जो पूजा पाठ भगवान से संबंधित है उन कार्यों को नहीं रोका जाता है, वो किया जाता है। और जितना खरमास के महीने में आप भक्ति भाव में रहेंगे उतना दुष्टपना यानी जो दिक्कतें आपको होंगी असुरों वाली, वो चीज़ें नहीं होंगी। कहा जाता है कि जब समय खराब होने लगे तो उसमें अच्छा काम करना चाहिए कि आपके साथ अच्छा-अच्छा हो। तो खर मास का महीना दुष्टों का महीना यानी राक्षसी महीना है, लेकिन इस महीना में अगर आप सही काम और सद्मार्ग वाला करते हैं तो इसको में आपको अति फलों की प्राप्ति यानी अति शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो शुभ कार्य होते हैं वो नहीं किए जाते हैं, जैसे नई भूमि दिखवाना, ज़मीन लेना, खेत लेना, घर अच्छा बनाना, घर का न्यू शुरुआत करना या नया कोई भी काम करना खर मास में अशुभ माना जाता है। इसीलिए जो सनातन धर्म के 16 संस्कार होते हैं उसको भी अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि क्या-क्या आप कर सकते हैं। अगर शादी विवाह का डेट पड़ चुका है और बरीक्षा जो होता है वो चढ़ चुका है हल्दी, तो इसके बाद आप विवाह के लिए सारी सामग्री, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हों या बर्तन से संबंधित हों, खाने-पीने की चीज़ें हों या यूज़ की आप समस्त चीज़ों को खरीद सकते हैं। इसमें कोई दोष और मनाही नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ आप बस शुभ लग्न और उस दिन का इंतज़ार करें कि जिससे आपसे गलतियाँ ना हो और
इन कामों को आप खरीद तो सकते हैं लेकिन किसी को दे नहीं सकते हैं। तो आप एकत्रित करें और इसके पहले शादी-विवाह का लग्न आपने देख लिया है तो ठीक है, नहीं देखा है तो खरमास के महीने में पंचांग या पत्रावली दिखाना नहीं चाहिए शादी-विवाह या शुभ संस्कारों के लिए। तो दोस्तों ये रहा आपको खरीदारी का मुहूर्त और जो शुभ मुहूर्त है विवाह शादी का कि किस महीने में कितना लग्न पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दूँगी। आप ज़रूर देखें और खरमास का महीना 14 तारीख यानी होलिका दहन के साथ-साथ 14 तारीख से ही लगता है यानी उसके बाद तो यानी 15 तारीख दिन 15 तारीख दिन शनिवार से शुरू हो रहा है और ये 13 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इसके बाद ही आप शुभ संस्कारों को कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बीच में आप जितना हो सके भगवान का भजन कीर्तन करें, दान पुण्य करें, लेकिन शुभ कार्यों से वंचित रहें क्योंकि कहा जाता है कि जितना आप शुभ मान के करते हैं उतना वो काम अशुभ होता है, प्रोग्रेस नहीं हो पाता है, आपको अपने काम में सफलता नहीं मिल पाती है। तो ये रहा दोस्तों आपको सटीक जानकारी, सरल जानकारी, छोटी-सी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं बॉक्स में। हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।